एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर डेली अपडेट। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जो ब्लैक कलर से लिखा है वो आपको नोट करना है, और जो रेड कलर से मैं लिखूँगा उसको आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। मैं बार बार रिपीट कराता हूँ। रिपीट कराने का मतलब ये है कि आपको याद कराऊँगा। जो आप मेरी क्लास 3 दिन लें, उसके बाद डिसाइड करना कि कैसा लगा, ठीक है। और एक चीज़ नहीं करते आप, जो को मैं बार बार कहता हूँ, आपको अच्छा लगे या कैसा भी लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं और कितना समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करेंट अफेयर, ठीक है। और सभी को जहाँ क्लासेस परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लें नरेंद्र मोदी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री। अब देखिए, डिग्री तो अब कैसी चल रही है, जैसे बीकॉम, बीएससी, ये भी अब एक डिजिटल भी डिग्री आने लगी है। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी पे ही रोजगार बनने वाले हैं। पहले तो मेरा मोटो तो यही है कि आप जॉब पे फोकस रहें, जब आएगा फ्यूचर बता रहा हूँ, फ्यूचर इसी पे आधारित हो जाएगा। इसकी भी डिग्री मिलने लगी। तो किसने की, नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने ये लॉन्च की। किस संस्था में? आईआईटी कानपुर। कानपुर का एक जगह बता दूँ, जब विश्व का सबसे बड़ा लेदर पार्क भी कहाँ पर है, लेदर पार्क भी कहाँ पर है? कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसके राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल, सही है। और इसका स्थापना दिवस है 24 जनवरी, ठीक है, जिस दिन बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर को। देखो, ये रेड वाला क्यों नहीं लिखा था, समझ गए होंगे जो रेगुलर क्लास में रहेंगे। बार बार रिपीट कराऊंगा, जब तक याद नहीं हो जाए तब तक। इसके बाद करते हैं हम इसमें, हिमाचल प्रदेश में एक नीम रखी है। पूछ सकता है 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट वाली नीम कहाँ रखी है? हिमाचल प्रदेश में रखी है। और इसके कितनी अमाउंट है? 11,000 करोड़ है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन है? राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर। बात समझ में आ रही कि नहीं? और ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें। अगर देखो, एक बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, अगर आपका आ रहा है लोसार फेस्टिवल, क्या आ रहा है? लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल आएगा तो आपको हिमाचल प्रदेश पे टिक करना है। और यदि उसने बोल दिया कौन सा राज्य लोसार का नया वर्ष बनाता है, क्या बनाता है? नया वर्ष, तो समझ लेना ये आंसर इसका अलग जाएगा। लोसार फेस्टिवल आएगा तो हिमाचल प्रदेश है। लोसार का नया साल जो बनाएगा वो बनाएगा आपका लद्दाख। कौन बनाएगा? लद्दाख बनाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की बात कर लें तो देखो, एक आता है पिनवैली, क्या है? पिनवैली नेशनल पार्क। एक है खीर गंगा, क्या है? खीर गंगा नेशनल पार्क। और एक आपको आता है हिमालयन, क्या है? हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैं स्टेटिक्स भी लेके चलता हूँ इसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, जो अभी लद्दाख की क्या बात हुई। देखिए, लोसार का नया साल आएगा। लोसार का नया साल कौन सा मतलब राज्य बनाता है? वो है आपका लद्दाख। अब देखो, इसको हम देखते हैं। लद्दाख का भी राजकीय पशु बनाया गया है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड मतलब ये क्या होता है? एक बाघ होता है, ठीक है। स्नो मतलब बर्फ़ में ही पाया जाता है, लेपर्ड, ठीक है, बाघ होता है, ठीक है, स्नो लेपर्ड। और ब्लैक बक क्या बनाया गया? पक्षी, ब्लैक बक, ठीक है, क्या बनाया गया है? पक्षी। और ये ब्लैक बक पक्षी कैसा होता है? ये एक मतलब सारस होता है, बस इसकी जो गर्दन है वो किस रंग की है? ब्लैक कलर की। कुछ समझ में आया? लोसार का नया साल लद्दाख। स्नो लेपर्ड क्या बनाया गया है? ठीक है, हिम तेंदुआ बोलते हैं जिसे आपने सुना हो, हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हिम तेंदुआ दिवस अक्टूबर में कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के कि हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया जाता। मैं बता नहीं रहा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब लद्दाख की भी बात कर लेते हैं। मैंने बोला था 1 साल का पिछला रिवीजन कराऊंगा, तो सुनिए आप। 31
अक्टूबर 2019। 2 केंद्र शासित राज्य बने, एक तो आपका जम्मू कश्मीर और एक बना है लद्दाख। क्या बना है? लद्दाख। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके राज्यपाल, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र शासित में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है। और लद्दाख में कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? माथुर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 31 दिसंबर को लौह पुरुष भी बोलते हैं, जिसे क्या, उस दिन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी दिन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। क्या है? पुण्यतिथि। किस दिन? 31 को, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या है, देखो एक आता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क, समझना। और यदि आ गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, क्या आ गया? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो आंसर बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। क्या बन जाएगा? गोवा। गोवा में क्या है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर सलीम अली नेशनल पार्क आ गया तो जम्मू कश्मीर। और अभी इसका 19 दिसंबर को स्थापना दिवस बनाया गया है। और ये कहाँ से? गोवा मुक्ति दिवस कब है? 19 दिसंबर। किस राज्य से, वो किस देश से हुआ था? पुर्तगाल से। किससे? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल अगर आता है तो इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। और मुद्रा क्या है? यूरो। एक बहुत फेमस फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये इसी देश का है। बात समझ में आ गई? अब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, हेमिस। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब कहाँ पर है? लद्दाख में। किस में है? लद्दाख में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, ठीक है। इतनी मेहनत, लेकिन आप कमेंट तो करते ही नहीं हो। कोई कर बोल दे तो इतना कमेंट करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ तो कमेंट करने में भी शर्म लगेगी। नहीं, आपसे नहीं कह रहा, आप तो पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है। किस देश ने विश्व की पहली ड्यूल मोग वाहन, मतलब वहाँ पर क्या है, 2 वाहन एक साथ चलेंगे, एक ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पहिए लगे हुए होंगे, लेकिन यहाँ वाहन हो रही है, वाहन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये किस राज्य में? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। और मुद्रा क्या है? येन। अभी 32वां, ठीक है, समर ओलंपिक हुआ यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 32वां, जिसमें नीरज चोपड़ा थे, भाला फेंक हरियाणा से, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 32 हो गया। अभी एक और लॉन्च हो गया है 35वां, ये क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएगा क्योंकि ये अभी अनाउंस हुआ है। ये ब्रेसवेन, सुनते रहो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार कराता हूँ, जो रेगुलर पढ़ेगा उसको बेनिफिट होता रहेगा। ब्रेसवेन ऑस्ट्रेलिया, संस्करण मैंने बता दिया 45वां, सही है। अब एक और चीज़ बात करें तो जापान की बात करें तो शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास है, सहयोग काइजिन, क्या है? काइजिन। तो ये ध्यान रखना, काइजिन युद्ध अभ्यास है, एक शिन्यो मैत्री और एक सहयोग काइजिन, ठीक है। इतना इससे मिला। अब इसके बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा क्वेश्चन तो यही देख के सब टिक कर देंगे, लेकिन ये पूछेगा कि इसके राज्यपाल कौन है। हरियाणा ने एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसके कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। कौन है? खट्टर। इसका एनटीपीसी में पूछा गया था। और डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। उप मुख्यमंत्री बताएं। और हिमाचल प्रदेश के तो रह ही गए हैं हमारे, हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक है। हरियाणा में
कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है कालेश्वर, कौन सा है? कालेश्वर। एक है सुल्तानपुर, क्या है? सुल्तानपुर। ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये आ गया गोरखपुर परम न्यूक्लियर, ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियर, क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पर है? पावर प्लांट किस जगह है? तो गोरखपुर करके उत्तर प्रदेश में टिक कर देना, ये आएगा हरियाणा। ठीक है, हमारी छोरी का छोरों से कम है क्या? ठीक है, वही वाला। इसके बाद आता है फॉरेस्ट स्पेशल सेक्रेटरी, एक संस्था है जिसके महानिदेशक, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, किसे बनाया है? चंद्र प्रकाश गोयल। कौन है? चंद्र प्रकाश गोयल। तो ये एक नज़र में बस नज़र रखना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं है। ठीक है, ये बन सकता है। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट किस संस्था ने या किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक। तो बस इसका मुख्यालय आप याद करें, क्योंकि ये यही पूछता है मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये मुंबई है। कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई। और मुंबई की बात कर रहे हैं तो ये भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी। क्या है? वित्तीय राजधानी। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करें। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम क्या करते हैं? छोटा करते हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, ठीक है, ये वाला एक चीज़ ध्यान है, बड़ा ठीक है बोलना पड़ता है। अब इसके बाद आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक रू अर्बन। देखो इसमें 2 हैं। रू अर्बन का मतलब क्या होगा? रूरल भी है, अर्बन भी है, मतलब ग्रामीण भी है, शहर भी है। मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिली साई सौंदरराजन। कौन है? सौंदरराजन। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करें, के चंद्रशेखरन है। के चंद्रशेखरन है। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी, तभी से ये पहली महिला भी कौन है? राज्यपाल है। एक और पहली महिला तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं हेमा कौली। कौन है? हेमा कौली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है एक किताब है जिसका नाम है डॉक्टर V.L. दत्त। क्या है? डॉक्टर V.L. दत्त, ग्लिम्प्सेस ऑफ प्यूनर और लाइफ। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है V.L. इंदिरा दत्त। दत्त से दत्त मिल जाएगा और टिक कर देना। सही है। इसके बाद आता है हमारा महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। ये 7 बार राज्यसभा सांसद थे। ऐसा भी हो सकता है राजनीतिज्ञ। कौन है ये? राजनीतिज्ञ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा, अब मिस्र भी कहते हैं, इजिप्ट भी कहते हैं। अब ये चौथा देश बना है। कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है। किसमें डेवलप? न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक। ये क्या है? ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनको मिलाकर ये नया क्या बनाया गया है? बैंक बनाया गया है। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ये चौथा है। अब मन में आता है चौथा है तो 3 कौन से हैं? एक आपका बांग्लादेश है और एक UAE है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि एक और देश है, वो कौन सा है। अब सब मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। अगर इसके मैं मुख्यालय की बात करूं तो ये कहाँ पर है? संघाई। कहाँ पर है? संघाई। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, संघाई। इसकी स्थापना हुई 2014 में। ठीक है, 2014 में। अब इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन है? अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, तो ये हैं ट्राइजो। ठीक है, ट्राइजो, पूरा नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ये ब्राज़ील के हैं, बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे ध्यान है इसलिए बोल दिया। ब्राज़ील के हैं ट्राइजो, माइक्रो ट्राइजो, एम ट्राइजो, ऐसे ही है। फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन ट्राइजो तो है, कंफर्म है। ब्राज़ील की बात करें, ब्रेसिलिया इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है यहाँ पर? रियल। क्या चलती है? रियल। ब्रेसिलिया क्या चलती है? रियल। अब एक और चीज़, जी इजिप्ट है, इसकी भी तो राजधानी रहेगी, देख लेते हैं। तो ये है कायरा। क्या है? कायरा।
ये कायरा है, मुद्रा क्या चलती है? पाउंड। क्या चलती है? पाउंड। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है, ठीक है। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। 5 देशों का समूह है। इसमें 4 नए देश जुड़े हैं। मैंने बता दिया बांग्लादेश, यूएई और आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने एक छोड़ा है जानबूझ के, आप बताएं, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल सेशन और मैं आप सभी को झांक क्लासेस परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो कुछ लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।